तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 50 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स को। जी हाँ, 50 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स। और इन 50 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में हम निकालेंगे 10 ऐसे म्यूचुअल फंड्स को जिन्होंने पिछले 10 साल में सबसे खराब परफॉर्मेंस दी है। आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिससे कि आप ये जान सकें कि क्या इन 50 म्यूचुअल फंड्स में आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं या नहीं है, या इन वर्स्ट केस इन 10 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टेड हैं या नहीं है। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि किसी म्यूचुअल फंड को खराब म्यूचुअल फंड कब कहा जाता है या फिर वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कब कहा जा सकता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। देखिए, वैसे तो इस म्यूचुअल फंड के महासागर में से, जो कि बहुत बड़ा है, इनमें से 10 वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को निकाल पाना एक तरह से एक नेवर एंडिंग लिस्ट हो सकती है, क्योंकि पता नहीं किन किन कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड हैं और हर कैटेगरी में 50-60 या फिर 80-80 म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। और इनमें से भी देखा जाए तो अच्छा परफॉर्म करने वाले म्यूचुअल फंड्स कम हैं, यानी कि जो खराब म्यूचुअल फंड्स हैं ये बहुत ज्यादा हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काम की रहे, मीनिंगफुल रहे, इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने 5 डिफरेंट कैटेगरीज में से 10-10 म्यूचुअल फंड्स को निकाला है जो कि ऑलरेडी खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इन 10 म्यूचुअल फंड्स में से मैं निकालूंगा 2 सबसे खराब म्यूचुअल फंड्स, यानी कि वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स। और ये 5 कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? ये हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप और फ्लेक्सी कैप। आई नो यहाँ पर बहुत सी कैटेगरीज जो हैं वो मिस हो गई होंगी, लेकिन मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं हर एक कैटेगरी को इंक्लूड करना शुरू कर दूंगा तो ये वीडियो भी एक तरह से एक नेवर एंडिंग वीडियो बन जाएगी। तो मे बी जो बची हुई कैटेगरीज हैं उनके बारे में हम फ्यूचर में कभी किसी वीडियो में बात करें। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि किसी म्यूचुअल फंड को वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कब कहा जा सकता है, कैसे ये आइडेंटिफाई होगा कि कोई म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है या नहीं है। तो मोटी मोटी यहाँ पर 3 चीजें हमारे पास आ जाती हैं। सबसे पहली चीज है परफॉर्मेंस। अब क्योंकि हम पास डेटा की बात कर रहे हैं, पास डेटा हमारे पास है जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि कोई म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करना होगा कि कोई म्यूचुअल फंड पिछले 5 साल में, 10 साल में लगातार पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स एंड कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। दूसरी चीज आ जाती है अल्फा, यानी कि किसी म्यूचुअल फंड ने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क कितने दिए हैं। अल्फा जिस म्यूचुअल फंड का जितना लो होगा, यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स उस म्यूचुअल फंड के उतने ही खराब होंगे। और तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है बीटा, यानी कि कोई म्यूचुअल फंड अपने रिटर्न्स के कंपैरिजन में कितना रिस्क कैरी करता है, यानी कि हाई रिस्क पर अगर कोई म्यूचुअल फंड खराब रिटर्न्स दे रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो उस म्यूचुअल फंड का बीटा काफी हाई होगा। तो हमें यहाँ पर एक तरह से चेक करना है कि किस म्यूचुअल फंड का बीटा सबसे ज्यादा हाई है। तो बेसिकली ये 3 चीजें आपको चेक करनी है। उसके अलावा किसी म्यूचुअल फंड का AUM कितना है, उसका एग्जिट लोड कितना है, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, किस AMC का वो म्यूचुअल फंड है, हमें इन सभी चीजों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई म्यूचुअल फंड अगर 5 साल में, 10 साल में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो वो म्यूचुअल फंड आपके लिए खराब ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी की। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 10 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स को लिस्ट डाउन किया हुआ है। बेसिकली यहाँ पर ये वो 10 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स हैं जिनकी 5 साल की और 10 साल की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ख़राब गई है, इनका कैगर काफ़ी ख़राब गया है। और इन केस अगर कोई म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देता है तो वो इसलिए है क्योंकि उस म्यूचुअल फंड का पिछले 5 साल का और 10 साल का डेटा हमारे पास नहीं होगा, इसलिए मैंने उस म्यूचुअल फंड को यहाँ पर लिस्ट डाउन नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम है, जैसे कि AUM की अगर हम बात करते हैं और एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करते हैं, तो ये दोनों कॉलम सिर्फ और सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि किसी म्यूचुअल फंड का AUM कितना है या फिर उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। बेसिकली हमें यहाँ पर जो बात करनी है वो इन 4 कॉलम के बेसिस पे हमें बात करनी है, यानी कि CAGR 5 ईयर्स, CAGR 10 ईयर्स, अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या इन 10 म्यूचुअल फंड में से किसी एक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टेड हैं। अगर आप इन्वेस्टेड हैं, यानी कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो ऑलरेडी खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे इन 10 म्यूचुअल फंड्स में से 2 ऐसे म्यूचुअल फंड जिसकी परफॉर्मेंस सबसे खराब गई है, जिनको हम कह सकते हैं कि दे आर 2 वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स इन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी। अब ये काम हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा 5 ईयर CAGR के ऊपर, और जिसका सबसे कम 5 ईयर्स का CAGR होगा उन 2 म्यूचुअल फंड्स को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, बेसिकली उनको रेड पॉइंट्स देंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि 5 ईयर्स में सबसे लो CAGR किसका गया है, वो है LIC म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड। तो 19.05, इसको मैं यहाँ पर एक कलर दे दूंगा, लेट्स से मैं यहाँ पर इसको एक रेड कलर दे देता हूँ, ये इसको मिल गया है। सेकंड लोएस्ट रिटर्न्स यहाँ पर किसके हमें देखने को मिल रहे हैं, वो है टॉरस लार्ज कैप फंड विच इज़ 19.37। तो मैं सिंपली यहाँ पर फॉर्मेट पे एंटर करके यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं 10 ईयर्स के CAGR के ऊपर। तो लोएस्ट 10 ईयर का CAGR हमारे पास जो टॉप 2 म्यूचुअल फंड्स हैं इन्हीं का है, क्योंकि मैंने 10 ईयर्स के CAGR के बेसिस पे इस लिस्ट को सॉर्ट किया हुआ है। तो मैं अगेन इनको यहाँ पर ये रेड कलर दे दूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं अल्फा की, यानी कि जिस म्यूचुअल फंड का अल्फा जितना लो होगा वो म्यूचुअल फंड हमारे लिए उतना खराब परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड होगा। तो सबसे लो अल्फा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सबसे पहले है आदित्य बिरला सन लाइफ का फ्रंटलाइन इक्विटी फंड विच इज़ अ लार्ज कैप फंड, -1.84 इसका अल्फा है। इसके बाद सेकंड लो हमारे पास कौन सा है, वो है LIC म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड,
-1.47। इसके बाद हम बात करते हैं बीटा की, यानी कि जिस म्यूचुअल फंड का बीटा जितना ज़्यादा हाई होगा वो म्यूचुअल फंड उतना ही रिस्की होगा कंपेयर टू इट्स रिटर्न्स। तो सबसे हाई बीटा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इन्हीं दो म्यूचुअल फंड का जो कि टॉप पर हैं। इनको मैं यहाँ पर अगेन रेड मार्क दे देता हूँ। तो इतना काम करने के बाद मैं यहाँ पर टोटल रेड पॉइंट्स काउंट कर लेता हूँ कि इस म्यूचुअल फंड को कितने मिले हैं। तो टॉरस लार्ज कैप फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 रेड पॉइंट्स हैं। इसके बाद हमारे पास आता है LIC म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड जिसके पास 4 रेड पॉइंट्स हैं, और एक अकेला म्यूचुअल फंड है आदित्य बिरला जिसके पास 1 रेड पॉइंट है। तो इन 10 म्यूचुअल फंड्स में से क्लियरली हम देख सकते हैं कि टॉरस लार्ज कैप फंड और LIC म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड ये दोनों ही सबसे खराब परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं। तो इन म्यूचुअल फंड्स को हम यहाँ पर ओवरऑल रेड मार्क कर देंगे। ये म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो मुझे लगता है कि बेटर होगा कि आप इन म्यूचुअल फंड्स को स्विच करके किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में चले जाएं, क्योंकि इतने लंबे ड्यूरेशन में अगर किसी म्यूचुअल फंड ने खराब परफॉर्मेंस दी है, बीटा हाई है, अल्फा लो है, तो ऐसा तो है नहीं कि अचानक से अगले 1 साल में या फिर 2 साल में ये म्यूचुअल फंड अचानक से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको देना स्टार्ट कर देगा। ऐसा होना, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। तो बेटर होगा आप अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लें। और इन सभी 10 म्यूचुअल फंड्स में भी एक इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है विच इज़ टॉरस लार्ज कैप फंड। इसका AUM बहुत लो है 49 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो इसका है 2.41%, विच इज़ वेरी वेरी हाई। मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है, उसके बावजूद भी लोगों ने यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। ऑब्वियसली 49 करोड़ का AUM है तो काफ़ी इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तो ये बहुत स्ट्रेंज सी चीज़ है, पता नहीं लोग क्यों अपना पैसा इन म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं। मे बी किसी के कहने पर डाल दिया हो या फिर इन्वेस्टमेंट्स की नॉलेज ना हो। खैर जो भी है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में अगेन मेरे पास यहाँ पर 10 म्यूचुअल फंड्स हैं। इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या इनके नाम हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सीधे सीधे चलता हूँ 5 ईयर CAGR के ऊपर। किसका 5 ईयर CAGR सबसे लो है? तो यहाँ पर जो सबसे लोएस्ट CAGR हमें देखने को मिल रहा है वो है DSP मिड कैप फंड का, विच इज 23.19% का इन 5 ईयर्स। तो इसको मैं रेड मार्क दे दूंगा। और सेकंड नाम हमारे पास आता है टॉरस मिड कैप फंड। अगेन टॉरस का नाम यहाँ पर आ गया है तो इसको भी मैं यहाँ पर एक रेड मार्क दे दूंगा। फिर हम बात करते हैं CAGR 10 ईयर्स की। तो लोएस्ट CAGR 10 ईयर्स ऊपर के दोनों म्यूचुअल फंड्स का है, तो यहाँ पर हम इसको रेड मार्किंग दे देंगे। अल्फा सबसे लो किसका है? तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये है -3.90 का, विच इज़ टॉरस मिड कैप फंड। इसके बाद जो सेकंड लोएस्ट है वो है -2.82 का, विच इज़ UTI मिड कैप फंड। बीटा यहाँ पर देख लेते हैं हाईएस्ट किसका है। दिस इज आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड। बीटा इज़ वेरी हाई जो कि है 1.31 का। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट बीटा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 0.98, विच इज़ अगेन टॉरस मिड कैप फंड। और इवन टॉरस के साथ साथ हमें यहाँ पर DSP मिड कैप फंड भी देखने को मिल रहा है। इसका बीटा भी यहाँ पर हाई है, विच इज़ सेम। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ पर डाल देता हूँ मार्क। तो यहाँ पर रेड मार्किंग हमारे पास 3 म्यूचुअल फंड्स में आ गई है। उसके बाद हम टोटल रेड पॉइंट्स यहाँ पर काउंट करते हैं तो इसको मिले हैं 2, इसको मिले हैं 4, और यहाँ पर मिला है 1, और यहाँ पर मिले हैं अगेन 2। अब रेड पॉइंट्स को काउंट करते हैं तो टॉरस मिड कैप के पास यहाँ पर 4 रेड पॉइंट्स हैं, तो इसको मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ। और 2 म्यूचुअल फंड के बीच में टाई है, विच इज़ दिस एंड दिस। इन दोनों को भी हम यहाँ पर रेड मार्किंग दे देंगे। तो एक तरह से हमारे पास यहाँ पर 2 की बजाय 3 म्यूचुअल फंड्स निकल के आ गए हैं। बट अगर हम यहाँ पर एक तरह से फिर से कंपेयर करते हैं तो जिन म्यूचुअल फंड्स के बीच में टाई है, यानी कि DSP मिड कैप फंड और साथ ही साथ आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड, इन दोनों के बीच में अगर हम फिर से थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अगर हम 10 ईयर्स के CAGR की बात करते हैं, यानी कि लॉन्गर ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो DSP मिड कैप फंड ने फिर भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं कंपेयर टू आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड। अल्फा की अगर हम बात करते हैं तो DSP मिड कैप का अगेन अल्फा ज़्यादा है कंपेयर टू आदित्य बिरला। बीटा की भी अगर हम बात करते हैं तो बीटा भी DSP मिड कैप फंड का लो है कंपेयर टू आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड। यानी कि DSP मिड कैप फंड हमें यहाँ पर एक बेटर पोजीशन में देखने को मिल रहा है कंपेयर टू आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड। तो एक तरह से हम यहाँ पर एक मार्किंग जो है DSP मिड कैप फंड के ऊपर से हटा सकते हैं कि हाँ, ये कंपेयर टू आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड फिर भी बेटर है। तो मैं इसको यहाँ पर मार्किंग को हटा दूंगा और इसको हम कर देंगे रीसेट। तो हमारे पास 2 म्यूचुअल फंड यहाँ पर निकल के आ गए हैं, विच इज़ आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड और दूसरा है टॉरस मिड कैप फंड। तो इनमें से कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टेड हैं, और इन वर्स्ट केस क्या इन 2 वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टेड हैं या नहीं हैं, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे चल के हम बाकी की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के साथ साथ एक ट्रेडर हैं और FNO में ट्रेड करते हैं तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आ जाती है वो है एक सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अक्सर मोस्ट ऑफ द FNO ट्रेडर्स इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि उनके जो ट्रेडिंग में लॉसेस हो रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी सही से बिल्ड नहीं हो पा रही है, ऑर्डर
प्लेसमेंट में टाइम लग रहा है, यानी कि ऑर्डर पंचिंग टाइमली नहीं हो पा रही है, तो इन सभी चीजों में एक बड़ा रोल प्ले करता है आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो एफएनओ में ट्रेडिंग करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो मुझे यहाँ पर लगता है वो है 5 पैसा। यहाँ पर आपको एफएनओ में ट्रेडिंग के लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म एफएनओ 360 मिल जाता है, जहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी बिल्डर टूल मिल जाते हैं और बहुत से डिफरेंट टूल्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि ऑप्शन चेन विद ग्रीक्स, एफएनओ स्टैट्स, ओवाई एनालिसिस एटसेट्रा। इवन आप स्ट्रैडल के लिए नॉर्मल ऑप्शन चेन की बजाय स्ट्रैडल ऑप्शन चेन व्यू कर सकते हैं और अपने स्ट्रैडल ऑर्डर 1 क्लिक में प्लेस कर सकते हैं। और टूल्स के साथ साथ अगर आपको कभी मार्जिन की जरूरत पड़ जाए तो 5 पैसा आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स या फिर ईटीएफ्स को प्लेज कर सकते हैं एफएनओ में ट्रेड करने के लिए। और सबसे अच्छी चीज ये कि सिर्फ रिक्वायर्ड मार्जिन ही आपका यहाँ पर प्लेज होता है इंस्टेड ऑफ कंप्लीट होल्डिंग्स, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जितनी मार्जिन की आपको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ उतनी ही होल्डिंग्स यहाँ पर आपकी प्लेज होती है। और ऑब्वियसली सिर्फ एफएनओ ही नहीं, आप यहाँ पर डायरेक्टली स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स में भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं विद जीरो कमीशन एंड जीरो अकाउंट ओपनिंग फी। तो 5 पैसा को आप चेकआउट करें, इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और अपने टॉप कमेंट में ऐड किया हुआ है। सेम इसी तरीके से हम आ जाते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की तरफ। 10 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हमारे पास यहाँ पर हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे 5 ईयर्स के सीएजीआर की। मैं फटाफट से मार्किंग कर देता हूँ जिससे कि ज़्यादा समय मैं आपका ना लूँ और उसके बाद हम फाइनली यहाँ पर बात कर लेंगे। तो स्मॉल कैप के केस में कंपटीशन थोड़ा सा हाई है। जब मैंने यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट किया, बेसिकली दो म्यूचुअल फंड्स को बेस्ड अपॉन डिफरेंट पैरामीटर्स, तो यहाँ पर हमारे पास रेड पॉइंट्स 1 रेड पॉइंट्स बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के पास थे। तो मैंने यहाँ पर एडिशनल म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करना स्टार्ट किया, यानी कि उनको भी रेड पॉइंट्स देना स्टार्ट किया। यानी कि एक कॉलम में 3 म्यूचुअल फंड्स को मैंने जब सेलेक्ट किया तो उसके बेसिस पे हमारे पास जो रेड पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। अभी भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आईटीआई स्मॉल कैप और यूनियन स्मॉल कैप, इन दोनों के बीच में टाई है, यानी कि 2-2 का। जो आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसके पास 4 हैं, तो क्लियरली वो हमारे पास एक खराब म्यूचुअल फंड है। इन दो में से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आईटीआई स्मॉल कैप है इसका अल्फा पॉजिटिव में 4.01 का है, जबकि अगर हम यूनियन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को देखते हैं तो यहाँ पर इसका अल्फा -1.39 का है। और बीटा भी अगर हम देखते हैं तो बीटा में डिफरेंस है, इसका बीटा हाई है, इसका बीटा लो है, लेकिन डिफरेंस ऐसा नहीं है जैसे कि अल्फा में डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, एक तरफ +4 का और एक तरफ -1.39 का। तो एक वीक म्यूचुअल फंड अगर इन दोनों में मैं कह सकता हूँ तो हाँ, यूनियन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक वीक म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इसका अल्फा यहाँ पर नेगेटिव में है। तो मैं इसको एक रेड मार्किंग यहाँ पर दूंगा, तो इसको एक रेड मार्किंग यहाँ पर दे देते हैं। तो अगेन हमारे पास यहाँ पर 2 म्यूचुअल फंड्स निकल के आ गए हैं जिनको हम कह सकते हैं कि दे आर द वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स अमंग दीज 10 म्यूचुअल फंड्स। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टेड हैं। इसके बाद थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी। तो 10 म्यूचुअल फंड्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर मार्किंग स्टार्ट करता हूँ, मार्किंग के बाद हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। ओके, तो मार्किंग मैंने यहाँ पर दे दी है। सबसे पहले जो वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है वो है टॉरस फ्लेक्सी कैप फंड, रेड पॉइंट्स मिले हैं 3। उसके बाद है एलआईसी म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप फंड, इसको रेड पॉइंट्स मिले हैं 4। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में देखा जाए तो इन 10 में से ये 2 म्यूचुअल फंड हैं जो पिछले 10 साल के डेटा के हिसाब से काफी खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके बाद फाइनली जो लास्ट कैटेगरी हमारे पास है वो है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी। 10 म्यूचुअल फंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से हैं। मैं यहाँ पर क्विकली मार्किंग कर देता हूँ। तो इस कैटेगरी में भी हमारे पास 2 म्यूचुअल फंड निकल के आ गए हैं। सबसे पहला है आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड, इसको मिले हैं 3 रेड पॉइंट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैंक ऑफ इंडिया लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी फंड, इसके पास हैं 2 रेड पॉइंट्स। तो एक और चीज़ को मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि अगर हम 10 ईयर सीएजीआर की बात करते हैं तो 2 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनका 10 ईयर सीएजीआर हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम बाकी पैरामीटर्स की बात करते हैं, अल्फा बीटा की बात करते हैं, तो वो हमें सही देखने को मिल रहे हैं कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। तो इसलिए ये माना जा सकता है कि ये म्यूचुअल फंड आने वाले समय में बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेस्ट रिटर्न्स देंगे, लेकिन हाँ, बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। इसलिए मैंने रेड मार्किंग इन म्यूचुअल फंड को यहाँ पर नहीं दी है। तो अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन 10 में से कौन से लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं वो हैं ये दोनों। इनमें आप इन्वेस्टेड हैं या नहीं हैं।